हेलो गाइज। एसएससी जेई में 20 दिन बचे हैं लगभग, तो आपको कैसे आपकी लास्ट टाइम पे एग्जाम स्ट्रेटेजी रखनी है, इस वीडियो को इस हिसाब से तैयार किया गया है। और पहले मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था जहाँ पे आपको जो भी मैं स्क्रीन पे डिटेल दिखा रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ और आपको ऑलरेडी बेसिक चीज़ें पता होगी, आपने पढ़ाई भी कर ली होगी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो तरह की सबसे ज़्यादा क्वेरी रही है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्होंने का मतलब उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो उनको ये कहना था कि हमें बस इतना बता दीजिए कि हमारी कट ऑफ निकल जाए। सेकंड टाइप स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने ठीक ठाक कर लिया है बस, और अपने मार्क्स को इनहेंस करना चाहते हैं कि कैसे प्रीम और बेहतर स्कोर किया जाए, जहाँ पे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि जैसे ये एक तो सब्जेक्ट वाइज का सिविल का जो एनालिसिस है, इस वाले को आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा बैटेज अपना जो निकल के आ रहा है वो है आपका बिल्डिंग मटेरियल का। यहाँ पे देखिए आप ऑन एवरेज आप अब तक का सबसे हाईएस्ट बैटेज लेके गई है ये सब्जेक्ट। देन आपका आरसीसी का भी अच्छा बैटेज है यहाँ पे। ठीक है, तो आरसीसी हो गई आपकी, ये सर्वे है। ओके, इसके बाद आपका यहाँ पे जो बैटेज है वो टेबल थोड़ी बड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो आरसीसी का भी बैटेज ठीक है, एफएम का भी ऑन एवरेज ठीक है, बट एफएम में 3 सब्जेक्ट हो जाती है, एफएम, हाइड्रोलिक मशीन एंड ओपन चैनल फ्लो, तो थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे भी अगर इनका पहले बैटेज कम था, अगर आप देखो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में एनवायरनमेंट और हाईवे बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से इनका बैटेज अच्छा हुआ है, तो अभी इनको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे अच्छे। ये देखो आप, तो इनको भी आपको कंसीडर करना है। तो इन जिन लोगों की तैयारी में प्रॉब्लम है वो इनके तैयारी ज़रूर अच्छे से करें, और जिन्होंने अच्छा कर लिया वो इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा करें। आपको इन सब्जेक्ट के ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये आपका एक मैंने यहाँ पे जो बना रखा है एनालिसिस, ये एसएससी के पुराने पेपरों को लेके था, लेकिन अभी मैंने इसी तरह से आपका एक नया एनालिसिस भी तैयार किया है जो कि एसएससी के रिसेंट पेपर है उनको लेके होगा। रिसेंट से मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे अभी जो पेपर हुए हैं एसएससी के, आपके स्टेनो के पेपर हुए थे काफ़ी टाइम पहले, उसके बाद आपके सीएचएसएल अभी चल रहा है, सीजीएल वगैरह अभी चल रहा है, तो ये सब पेपर आपके एडुकेटी ने लिए हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन पेपर हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वो अलाउ नहीं है एसएससी के थ्रू, बट आपको एक एनालिसिस चीज़ें हम कुछ अपने जो भी हमने पेपर, आपने भी कहीं ना कहीं देखे होंगे पेपर, तो उसके बेसिस पे एक आपको आइडिया दे देंगे कि आप कैसे आपके लिए यहाँ पे जो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले मैंने बता दी थी। आपको मैंने ये भी बताया था कि आप टास्क टेबल को यूज कीजिए, यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, सो यहाँ से आपका मैं अभी स्टार्ट करता हूँ चीज़ें। देखो पहली चीज़ जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है, कोई भी आपको नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ चुके हो उनको रिवीजन पे ध्यान देना है, क्योंकि ये टाइम नहीं है आपकी रिवीजन, आप जो नई चीज़ों को पढ़ो। इस टाइम पे आपको जितना हो सकता है वो आपको पहले जो पढ़ रखे हैं उनको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको लेटेस्ट पेपर चेक करने जो भी एसएससी अभी ले रही है। जैसे मैंने आपको बताया अभी भी रिसेंटली सीजीएल के पेपर ख़त्म हुए थे, तो आप उनको एक बार उनका आपको जीके और रीजनिंग देख लेना है, क्योंकि सिमिलर पैटर्न आपके फॉलो होगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जीके में नए क्वेश्चन किस तरह के थोड़े थोड़े से चीज़ें चेंज हुई हैं। ओके, सो आपको साथ ही साथ क्या करना है कि आपको अर्ली मॉर्निंग जब आप सबसे पहले उठते हो तो आपको पहला काम करना है आपके शॉर्ट नोट्स का रिवीजन। अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे तो ठीक, नहीं बना रखे तो आप सिविल बूस्टर जो आती है हैंडबुक वहाँ से रिवीजन कीजिए, बट आपको सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, और हो सके तो आप एक बार करके देखिएगा। आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे के आसपास उठिए। ठीक है, 5 नहीं हो पा रहा तो 6 तो उठ ही जाइए एटलीस्ट, जितना जल्दी उठोगे बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मॉर्निंग के अगर आप जैसे आप 5 से 10 पढ़े
तो ये आपका जो टाइम होगा 5 घंटे का, आप ये मान के चलिए कि इनमें आपने 7 से 8 घंटे पढ़ लिया। इतना ज़्यादा आपको, आपका माइंड इतना एकदम शांति से काम करेगा, अच्छी चीज़ें आप मतलब जो एक्टिवनेस होती है ना वो मॉर्निंग में, वो आपको काफ़ी बेहतर रहेगी एज कम्पेयर टू आपका डे के बाकी टाइम का। इसलिए मैंने कहा है कि मॉर्निंग में आपको सबसे पहले रिवीजन करना है। और हमारे सिविल में इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट है, उनके फार्मूला और वैल्यूज याद रखना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, तो आपको इस पे ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, देखो जीके में टाइम कम है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जैसे काफ़ी सारी बुक आती है मार्केट में जिनमें वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो वन लाइनर हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, तो एक तो वन लाइनर आप रीड कर सकते हो। ठीक है, जो PYQ है वो वन लाइन, और जो PYQ रिसेंटली हुए उनको एक बार देख जाना। ठीक है, रीजनिंग में आपको जितना हो सके टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है। टेस्ट लगाओ, आपको सपोज करो कि आपकी एनालॉजी में प्रॉब्लम है, आपको नंबर सीरीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेटर सीरीज में, तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से वापस से पढ़ो बुक से और इसके ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। सिर्फ रीजनिंग में मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग आपको पढ़नी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं जो भी टेस्ट सीरीज से। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बचा सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर बाई चांस आपसे किसी टॉपिक में मिस्टेक हो रही है, कि सपोज करो आपका जो है कि मुझसे डायरेक्शन के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो आप डायरेक्शन के क्वेश्चन अलग से किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो टेस्ट सीरीज में जहाँ पे गलती कर रहे हो सिर्फ वही टॉपिक रीजनिंग के अलग से पढ़ने हैं, बाकी सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है, तो यहाँ पर आप एक टाइम बचा पाओगे। ओके, देन आपका आता है सिविल में बात। तो सिविल मैंने आपको अगेन बताई थी, एक तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जिनके ज़्यादा वेटेज है जो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दी है इनको अच्छे से कर जाइएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ टेस्ट सीरीज अभी लगाइए, एग्जाम से कुछ दिन पहले बंद कर देना चाहो अगर आपको डिमोटिवेट फील हो, बट अभी तो लगाइए एटलीस्ट। और डेली का आपको मैं ये कहूँगा, आप जैसे एक फुल लेंथ लगाइए, उसके बाद उसमें देखिए कि मेरे से गलती कहाँ कहाँ हुई है। जो टॉपिक्स मेरे अच्छे हो गए उनमें कोई बात नहीं, बट जिनमें आपसे मिस्टेक ज़्यादा हो रही है या आप कई बार किस वजह से आप उन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हो, मुझे डाटा याद नहीं था या फिर अब मैंने क्वेश्चन पढ़ने में कोई गलती कर दी, तो वो गलती आपसे एग्जाम ना हो। और दूसरी बात, हो सके तो टेस्ट आप लैपटॉप पे दीजिएगा मोबाइल की बजाय, ये भी आपको एक थोड़ा सा टाइम बचाएगी आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एसएससी में देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और आप पहले ही फिक्स करके जाना कि मैं पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करूँगा, फिर मुझे जीके अटैम्प्ट करनी है, देन मुझे सिविल अटैम्प्ट करना है। देखो मैं तो ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो किया हूँ, आप अगर कब आपको जैसे आपको बेहतर लगे तो आप वो कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। आपको एक मैनेज करना होगा कि देखो जीके को मुझे इतना टाइम देना है, रीजनिंग को इतना टाइम देना है, तो सिविल के लिए इतना रहना है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से रखना है। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में हमेशा इजी क्वेश्चन को पहले देखता था। देखो पहले तो मैंने रीजनिंग कर ली, रीजनिंग में ज़्यादा इश्यू नहीं है, चीज़ें हो जाती है, बस थोड़ा लेंदी आता। देन जीके, सिविल में मैं इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी सिविल में, लेकिन आएगी थोड़ी सी, जैसे न्यूमेरिकल आ गया, और कई बार उसमें जो आपका कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे 100 क्वेश्चन है, तो मैं पहले अटैम्प्ट में जैसे 50 जो इजी क्वेश्चन होते थे वन लाइनर टाइप के उनको कर लेता था। देन सेकंड अटैम्प्ट में मैं क्या करता था, मतलब उसी टाइम पे मैं क्या करता था, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आ गया तो उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल देता था मैं, कि इसको अभी करना ही नहीं है। प्लस कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि मुझे आता तो है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज हो, लाइक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए, कॉलम मैचिंग है, तो अगर उनमें कोई इशू लग रहा है तो उनको भी मार्क फॉर रिव्यू डाल देता था मैं। और फिर मैं मार्क फॉर रिव्यू न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो बचता था उसको नेक्स्ट राउंड में लेता था उसको। ठीक है, तो सेकंड राउंड में यहाँ पे मैं उन क्वेश्चंस को ले लेता था, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार जैसे मैं किसी न्यूमेरिकल में उलझ गया, अब पता चला उसी न्यूमेरिकल में मुझे 5 मिनट लग गए या 3-4 मिनट ख़राब हो गए, तो फिर मेरे पास क्या होता है, लास्ट में टाइम कम बचता है। टाइम कम बचेगा तो प्रेशर बनता है दिमाग पर एक आपका, और एक मेन टेस्ट सीरीज से आपको वही चीज़ें सीखनी है। तो सबका अपना अपना तरीका, बट ये है कि आपको टाइम को इस तरह से लेके चलो कि आपको एग्ज़ाम में टाइम कम ना पड़े। तो आप ना जिनमें लगेगा ना कि आपको ये तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आप उनको स्किप कर सकते हो फर्स्ट टाइम पे। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी मिलेंगे जहाँ पे आपको
मन में ये मत लेके बैठ जाना कि नहीं मैं तो इसको करके ही छोड़ूंगा चाहे कुछ ही हो जाए, अब तो मेरे 2 मिनट 5 मिनट लग गए तो अब और 5 मिनट लगा दूंगा, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, थोड़ा सा आपको इस समझदारी से काम लेना है कि कहाँ पे आपको टाइम बचाना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम, तो देखो सिविल में आपको यही करना है, आप सबसे पहले उठिए सुबह और उठते ही आपको डेली सिविल बूस्टर रटनी है। क्योंकि अगर आपने सिविल बूस्टर भी आप पढ़ के चले गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ जो 100 में से 50 क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट टिक मार दोगे। क्योंकि ऐसे आते हैं क्वेश्चन, हमेशा एक पेपर में देखना सारा पेपर टफ नहीं होता, काफ़ी क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी आते हैं और हमें वो ईजी वालों में गलती नहीं करनी है। ठीक है, देन आपका इसमें मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आएगा, और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल तो ऐसे आएंगे जो कि आप आराम से सिर्फ फॉर्मूला वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह तो आपको क्या करना है, आप क्वेश्चंस तो जो ये वाली सब्जेक्ट मैंने लिखे ना इनके आपको कुछ कुछ एमसीक्यूज लगाने हैं, जो भी आपके पास बुक है उससे लगा लीजिए, अगर टेस्ट सीरीज आपके पास है तो उसमें से लगा लीजिए। हमने जो टेस्ट सीरीज दे रखी है उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हर चैप्टर के, हर एक चैप्टर के आपको 30 40 50 60 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे लगभग, डिपेंड ऑन द चैप्टर लेंथ। तो वो आपको नीड ही नहीं पड़ेगी बुक की, पर आपने जो भी बुक पढ़ी है उसी बुक से लगाओ, अगर आपने टेस्ट सीरीज दिए तो उसी से लगाओ, नई चीज़ें मत पढ़ो। तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और मतलब आपको थोड़ा पहले लगा चुके होंगे ना उन क्वेश्चनों को, तो जल्दी लग जाएंगे आपके। इसलिए आपने, मैं यहाँ पे बुक मेंशन नहीं करना, क्योंकि आपने हो सकता कोई भी बुक से प्रैक्टिस की हो उसी बुक से वापस कर लेना। और जो लो वेटेज सब्जेक्ट है उनकी थ्योरी थ्योरी पढ़ जाओ क्योंकि टाइम कम है, लेकिन जिन लोगों को नंबर अच्छे लाने हैं तो उनको उनके भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अगर टाइम भी है तो। अब मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा जीके वाली बात। देखो, तो अभी जो पेपर हुए थे ना, मैंने जो जब से एडिक्यूटी लेने लगा है मैंने उनको एक बार कंबाइंड करके मैं देख रहा था कि इसमें टॉपिक्स में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो देखो, अब इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक आपका बैटेज का ये बनाया है, सॉरी। तो यहाँ पे पॉलिटी के आपको जो क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, जो भी आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार, ठीक है, अमेंडमेंट्स, संसद और न्यायपालिका, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हैं ना, मैं आपको पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन होते हैं या तो आएंगे रिवर से, या सॉइल, या क्लाइमेट, ठीक है, खनिज संसाधन, और आपका वर्ड जॉब। तो मैंने यहाँ पे और आपको पता अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उनमें एक चीज़ देखने को मिली है, इकोनॉमी का वेटेज अचानक से बढ़ा दिया। पहले एसएससी जेई में 1-2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार आपके ज़्यादा आ सकते हैं। अभी अभी जैसे एसएससी जेई, जो जेई और सर्वेयर, जो फेज 13 या कौन सा था उसके जो पेपर हुए थे, उनमें सिविल वाले भी जो पेपर थे उनका नॉन टेक का ही होता है। तो वहाँ पे मैंने देखा था, तो इकोनॉमी का वेटेज 1-2 क्वेश्चन की से बढ़ा के 5-6 क्वेश्चन भी डाल रखे थे किसी शिफ्ट में। तो इनको इन्होंने थोड़ा सा इन्हेंस किया है। तो अभी मैंने ये जो टॉपिकों के नाम लिखे हुए वही टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये मैंने आपको टॉपिक्स लिखे, तो इनको तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि इनमें से आ सकता है। अब जिन लोगों ने जो बुक पढ़ रहे हैं उसी से रिवीजन कीजिए, पीवाई को लगाइए, और आप रिसेंट जो पेपर्स हैं, जो रिसेंट के ये पेपर हुए, इनके क्वेश्चंस को एक बार देख जाइए जल्दी जल्दी में। ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं इतने भी ज़्यादा, ठीक है, आप आराम से उनको एज ए वन लाइनर जल्दी जल्दी पढ़ जाइए। एक काम तो आपको ये करना है कहीं, ठीक है। और जो मैंने टॉपिक्स मार्क किए इनको अच्छे से पढ़ जाइए। अगर किसी को बुक का प्रॉब्लम है और अब शॉर्ट टाइम पे पढ़ना तो आप मनोहर पांडे से पढ़ लेना, ठीक है। और इसी तरह से मैंने साइंस के भी डाले और करंट के भी डाले यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर की पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो करंट की पीडीएफ और वीडियो हम हर महीने डालते हैं, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे कहीं से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे हर महीने की पीडीएफ है पिछले 3 सालों से, आपको एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर की तो पढ़ ही लेनी है, ठीक है। मैं कुछ जीके के क्वेश्चन भी लेके आया था। देखो, वन लाइन क्वेश्चन आते थे पहले, अभी रिसेंट में क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले, ठीक है, कॉलम मैचिंग वाले, और ये असर्शन रीजन वाले, इस टाइप के ये क्वेश्चन अभी जीके में भी डालने लग गए ये लोग, और ये अभी हुआ है रिसेंट के, ये पेपरों के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसके अलावा रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी मैंने इसी तरह से आपके देखो टॉपिक्स लिख दिए, टॉपिक्स में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं पीडीएफ दे दूँगा, आप चाहो तो स्क्रीन रोक के और स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, ठीक है। तो
रीजनिंग में भी आपको दिक्कत की बात नहीं है, आपको टेस्ट लगाने हैं, सिर्फ टेस्ट लगाओ, टेस्ट की फुल लेंथ वगैरह, फुल लेंथ ही लगाना, अब चैप्टर वाइज का टाइम नहीं रहा। और टेस्ट लगाने के बाद में जैसे आपके क्वेश्चन, सपोज करिए कि आपके जो यहाँ पे पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, तो इसका आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इस तरह से आपको लेके चलना है कि जहाँ गलती हो रही है सिर्फ वहीं का आपको करना है। अच्छा, पहले एक चीज़ मैंने नई देखी थी, अब जेई का अभी तक पेपर हुआ नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता क्लियरली, पर जो इनपुट आउटपुट और डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है ये पहले इतने नहीं आते थे, अभी पता नहीं रिसेंटली कुछ एग्जामों में जोड़ आ रहे हैं। तो एक बार इसका ओवरव्यू ज़रूर देख जाना। वैसे तो जेई में कभी पूछे नहीं है, फिर भी एक बार आप इनको देख जाना, बाई चांस कुछ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि आप कर सको। ओके, टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो ये वाली टेस्ट सीरीज सिविल की गोली ऐप पे आपको मिलेगी मात्र 99 रुपीज़ में। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे आपको सिविल के भी हर एक चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे बीएमसी के 1100 क्वेश्चन है, रेल एस्टिमेशन 250, इरिगेशन 270, सर्वे 500, हाइड्रोलॉजी 200, एनवायरनमेंट 680, सॉइल 660। मतलब इतने क्वेश्चन है, अगर आप ये कर लोगे ना तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आने वाली। आपके हर तरह के हर पॉसिबल कंसेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं हमने। तो ये आप ज्वाइन करना चाहो तो आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। यहाँ पे सारा बहुत सारी चीज़ें और भी यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसके बारे में मैं ज़्यादा अभी बताना नहीं चाहूँगा। आप देख सकते हो, आपके पास जो ऑलरेडी है वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप वह यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप बाय भी कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को कंक्लूजन में यही करूँगा कि आपको करना क्या है, एक फाइनल समराइजेशन बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो लास्ट के जो एक वीक बचेगा ना, उस टाइम पे आपको टेस्ट लगाना बंद कर देना है। उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और क्वेश्चंस लगाना भी बंद कर देना है। आपको अभी क्या करना है, सिर्फ एक बार, एटलीस्ट एक बार MCQs लगाने हैं सिविल के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके। देन आपको रिवीजन तो मैंने बता ही दिया, आपको बूस्टर डेली पढ़नी है, रिवीजन होना चाहिए डेली बेसिस पे। रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया, फुल लेंथ लगाओ, जिसमें दिक्कत आए वही लगाओ, आप टाइम बचाओ। थर्ड, करंट अफेयर जीके। देखो करंट अफेयर आपके 10 नंबर लाख का जुगाड़ हो सकता है यहाँ से, इसीलिए थोड़ी सी करंट ज़्यादा नहीं है जीके के कंपैरिजन में। जीके का तो 18 भंडार है, आपको पता ही है। इसलिए जो करंट अफेयर की PDF आपको दी जा रही है वो आप अच्छे से कर लेना। अगर आप इसके लिए बुक चाहते हो तो इस PD की बुक अच्छी आती है मेरे हिसाब से, वो आप देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। और एटलीस्ट आपको 1 ईयर का करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। वैसे तो SSC ज़्यादा भी पूछ लेता है, 2-2 साल का, 3-3 साल का, बट 1 ईयर मेनली आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जीके में मैंने आपको बता दिया, जितना हो सके 1 लाइनर पढ़िए, और वो भी जैसे जो SSC के रिसेंट एग्ज़ाम वाले हैं वो भाई, तो उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मेन चीज़ें, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो सिविल में मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको किस हिसाब से चलना है, तो इस अकॉर्डिंग आपकी तैयारी रखिए। कुछ टाइम से डिमोटिवेट नहीं होना है, टेस्ट कुछ लगा लो, आप टाइम देख लो कि मैं टाइम पे पेपर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 200 क्वेश्चन करने हैं आपको 120 में से। और देखो पेपर का क्या है कि अभी देखो SSC ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की है। पेपर आपका देखो एडिक्विटी आपका पेपर ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें अब जो क्वेश्चन कलेक्शन है SSC ने क्वेश्चन कलेक्शन बनवाए हैं नए, सिविल के भी अभी बनवाए हैं, तो उनमें से वो लोग पेपर देंगे। अगर कोई भी चेंज भी होता है तो पेपर के क्वेश्चंस वहीं तरह से आएंगे। तो SSC अपना ट्रेंड नहीं छोड़ने वाला, आपको चीज़ें उसी तरह की मिलने वाली है जैसे पहले मिलती आई है, थोड़ी थोड़ी हल्का फुल्का चेंजेस तो होता ही है चीज़ों में। और फिर इन लोगों ने क्या कर रखा है कि AI से, जब देखो क्वेश्चन के कलेक्शन के लिए इन्होंने एक अलग से एप्लीकेशन बनाया, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर एजेंसी हायर की है, जो नाम इनक्यूब वगैरह कुछ नाम है अभी उसका। तो वो आपको एक जगह क्वेश्चंस वो उनके सॉफ्टवेयर में कलेक्ट रहेंगे, वहाँ से एग्ज़ाम से जस्ट पहले AI रैंडमली क्वेश्चंस वहाँ से पिक करेगा। इसमें मतलब ये होता है कि देखो AI को ये बता दिया जाएगा सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस रखने हो सकता है, ये भी चीज़ें बता दे कहाँ। तो
उनके बेसिस पे एआई रैंडमली उन क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस लेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। देखो ह्यूमन में क्या होता है, अपन खुद बनाते हैं ना, तो वो बेहतर रहता है चीज़ों में। हम अच्छे से सोच सकते हैं कि सभी टॉपिकों से क्वेश्चन डालने और कैसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट को फंसाना है। तो ये चीज़ें एआई से नहीं हो पाएगी, एआई रैंडमली कुछ भी असाइन कर देगा। तो इससे थोड़ा सा ना पैटर्न को में दिक्कत तो आती है। देखो आपको किस्मत की बात है, आपके कौन सी शिफ्ट हाथ लग जाए अच्छी शिफ्ट, तो वो एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इन चीज़ों में हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक काम कर सकते हैं, पढ़ाई तो वो आप करिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। ये जो भी चीज़ें होगी वो सब आप छोड़ दीजिए। आप कम बस जो चीज़ें बताइए अच्छे से रिवीजन करिए। इन चीज़ों के बारे में आप बार बार मैसेज मत करो, इनके बारे में परेशान ना होइए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो हम आपके पास है ही, आप कभी भी मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी है आपको प्रॉब्लम है आपकी रिजॉल्व करवाई जाएगी। थैंक यू।